इस घोर कलयुग में राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करना इंसान को अच्छा नहीं लगता। और बातें जिनसे जीव का आकाश होता है, दिन रात करने में मज़ा आता है, खुशी आती है। इंसान दिन रात काम धंधे में लगे रहते हैं। चुगली, निंदा, दूसरों की बुराइयां गाना, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि जो अपने पास है वो चला जाता है। फिर भी लोग दिन रात लेग पुलिंग, टांग खिंचाई, एक दूसरे की निंदा, चुगली, बुराइयां आम गाते नजर आते हैं। तो इनमें टाइम बर्बाद हो रहा है, समय जा रहा है, इस तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता, बल्कि लोग यही कहते हैं उठते हुए, बढ़िया टाइम पास हो गया, जबकि कोई नहीं कहता कि टाइम बर्बाद हो गया। कहते जी राम का नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? आप पैदल घूम रहे हैं, सुबह सवेरे घूमते रहो, आंखें खुली रखो और जीभा से, ख्यालों से राम का, अल्लाह का नाम लेते रहो। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, अपनी जीभा से या अपने ख्यालों से तो कोई काम नहीं। आप आराम से सीट पे बैठ जाइए, आंखें खुली रखो और जीभा ख्यालों से राम का नाम लेते रहो। बल्कि आप तो बस में चढ़ते हुए देखते हैं, क्या कोई ऐसा साथी बैठा है गपशप मार के टाइम पास कर लें? ये नहीं होता कि चलो कोई ना ही मिले तो अच्छा है, आराम से बैठ के अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपेंगे। पर कोई ना भी मिले तो भी आप राम का नाम नहीं लेते, इधर उधर देखते हैं। मकान बड़ा अच्छा है, काश मेरे पास मकान होता। कोई गाड़ी पास से निकल गई हो, इतनी बढ़िया गाड़ी मेरे पास भी होती। सो इन खूबसूरतियों में इंसान खोया रहता है। फसल किसी की अच्छी, वाह यार क्या फसल है, हमारी क्यों नहीं होती? तो यूँ ही जलता भूनता रहता है आदमी और देखता रहता है। कुदरत का, नेचर का मज़ा लेने वाला तो कोई कोई होता है, ज़्यादातर तो इसी ताने बाने में उलझे रहते हैं। तो उस समय अगर अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड, खुदा, रब का नाम लिया जाए, सफ़र भी सुहाना हो, सुहावना बन जाए और मालिक की भक्ति इबादत से आत्मा का भी बेइंतहा भला होता चला जाए। तो ये ज़रूरी है कि आप मालिक का नाम जपा करें। उसके लिए ये देखना ज़रूरी नहीं है आप क्या कर रहे हैं। कोई भी काम धंधा करते हैं, खाना खाते हैं, जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपते रहो। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए जैसे जैसे आप मालिक का नाम जपते जाएंगे, जैसे जैसे प्रभु की भक्ति इबादत करते जाएंगे, वैसे वैसे मालिक के नज़दीक होते जाएंगे और उसकी तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। तो अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ दो। बुरी आदत बदलना कोई आसान काम नहीं है। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। चोर जुआरी, एक चोर होते हैं रात को चोरी करते हैं और एक होते हैं शरेआम चोरी ठगी करते हैं। रात वालों से बचना आसान है, पर जो शरेआम करते हैं उनसे बचना मुश्किल है। 10 रुपए की चीज़ 100 में दे दी, क्या ये चोरी ठगी बेईमानी नहीं? तो दिन रात चोरी ठगी, बेईमानी, लोभी लालची कभी अपनी आदतों को नहीं बदल सकते। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। हे मन दीवाने, तेरी आदत को अगर कोई बदल सकता है तो वो हरि का जन यानी सच्चा भक्त, शूरवीर योद्धा वही है जो अपने अंदर के बुरे ख्यालों को हटा दे और मालिक की तरफ अपना पूरा ध्यान जोड़ दे। वही योद्धा है, वही शूरवीर है जो मन के आगे हथियार डाल दे, मन के आगे मजबूर हो जाए। वो कोई योद्धा नहीं है। गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, काम वासना, लोभ लालच, मोह ममता में जो पड़ जाया करते हैं, वो कोई योद्धा शूरवीर नहीं होते। वो तो सबसे कायर होते हैं, जो इनकी टक्कर लेते हैं, मन माया से लड़ते हैं। असल में सच्चे योद्धा वो होते हैं।
और वही मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन पाते हैं। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि भाई अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना सीखो, एकांत में बैठा करो और जो आपके अंदर कमियां हैं उनको देखा करो और राम का नाम जप के मालिक से दुआ किया करो कि हे मालिक, मैं इन कमियों से लड़ूंगा, मेरा साथ देना, मुझे हिम्मत देना, ताकि ये कमियां मेरे अंदर से बाहर हो जाएं और तेरी दया में रहमत से मैं माला माल हो जाऊं। तो इंसान ऐसी दुआ करे, सुमरन करे, अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करे, तभी आदमी गुणवान बनता है, तभी दुनियादारी लोग रूहानियत में वो तरक्की हासिल करता है। दुनिया की परवाह ना करो, कोई आपको क्या कहता है, क्योंकि दुनिया की परवाह करने लग गए कभी अच्छे काम में चल नहीं पाओगे। जैसे आपको सुनाया करते हैं, पेपरों ने भजन में भी लिखा कि एक बाप बेटा किसी गधे को लेके जा रहे थे, तो दोनों पैदल जा रहे थे, तो लोग मिले, हंसने लगे ताड़ी मार के। तो उन्होंने पूछा, भाई हंस क्यों रहे हो? कहते आप जैसा भी कोई पागल हो सकता है, पास में सवारी है, दोनों पैदल जा रहे हो, आपकी मत मारी है। तो उन्होंने कहा भाई बात तो ठीक है। बाप कहने लगा बेटे को, बेटा मैं तो मजबूत हूँ, तू छोटा है, अभी नौजवान है, तू बैठ जा गधे पे, मैं पैदल चलता हूँ, दोनों तो बैठेंगे नहीं, ठीक नहीं। तो कहने लगा ठीक है। बेटा बैठ गया, थोड़ा आगे गए, कुछ लोग मिले, हंसने लगे। कहने लगा भाई क्या हुआ? कहने लगे हे नौजवान, अच्छा नौजवान है, बाप को पैदल चला रखा है, खुद गधे पे बैठा है, शर्म नहीं आती? नौजवान ने सोचा बात तो ठीक है, वो उतर गया और अपने बाप को गधे पे बिठा लिया, चलने लगा। आगे कुछ लोग और मिले, कहने लगे देखो ये बुजुर्ग हो गया, पंजाबी जी चौरा भी कहते हैं, जो ठेठ भाषा, कि ऐसा हो गया, इसको अकल नहीं है, वो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसको पैदल चला रखा है, खुद गधे पे बैठा है, शर्म नहीं आती इसको? हम दोनों सोचने लगे करें तो करें क्या। थोड़े भोले भी थे दोनों, तो दोनों गधे पे बैठ गए, कहते चला बस सही, गधे पे बैठ गए, चलते गए। आगे कुछ आदमी मिले, कहते हो कैसा जमाना आ गया भाई, बेचारा ये बोल नहीं ना सकता, दोनों गधे गधे पे बैठे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती, बेचारा वो बोलता नहीं, इतना बोझा ढो रहा है। दोनों सोचने लगे करें तो क्या करें। उन्होंने गधे को ही उठा लिया, पैर बांध लिए और गधे को उठा लिया। बेटा आगे लग गया, बाप पीछे लग गया, गधे को उठा के चल पड़े। नदी के पुल पे पहुंचे, कोई मुंडेर वगैरह तो होती नहीं थी, थोड़ी थोड़ी होती है। तो कुछ लोग और हंसने लगे, कुछ तेल की बदबू वगैरह आई, थे वो लोग हंसने लगे, देखो कितने पागल हैं, गधे को उठा के चल रहे, इनको शर्म नहीं आती। और इतने में वो तेल वगैरह की उसको आया, नाक में चढ़ा, तो उसने दुलत्ती झाड़ी, जोर से हिन आया, तो उनके हाथ से छूट गया और गहरी नदी थी, दड़ाम से उसमें जा पड़ा। बेचारे वहीं बैठ के रोने लगे, क्योंकि वो उनके लिए तो साधन ही नहीं था, कमाई का भी जरिया था, बेचारे गरीबों की पेट भरता था उससे। तो दोनों रोने लगे, यार यार, तो इस दुनिया को खुश नहीं किया जा सकता। कुछ भी बन जाओ, अच्छे कपड़े पहनोगे तो कहते बैली बन गया, बैली ऐब करने लग गया, और फटे कपड़े पहनोगे तो कहते नंग हो गया, कंजूस मक्खी चूस, सब कुछ है, ढंग के कपड़े नहीं पहन सकता। और कोई नंगा घूमे तो कोई घूमने नहीं देगा, करे तो आदमी क्या करे। सो ऐसा कलयुग है, ऐसा भयानक समय है, तो इसमें आप राम का नाम जपो, मस्त रहो, बुरे कर्म छोड़ दो, दुनिया की तरफ ध्यान ना दो, क्योंकि दुनियादारी बड़ी ही जालिम है। मालिक की चर्चा सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल कर लो, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे।